माननीय सचिव महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, आपस के तूतू में बाहर जा रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा जो राज्य का छवि खराब हो रहा है। बिहार के अधिकांश विद्यालय में शिक्षा विभाग की नीति के चलते जो है बाउंड्री नहीं हुआ है। बहुत से विद्यालय क्या उत्क्रमित कर दिया, उसको भवन नहीं है। और बड़े पदाधिकारी क्या है, मुख्यमंत्री को छिपाने के लिए हम जाते हैं। जब मुख्यमंत्री कहते हैं भाई ठीक करना है काम को, तो वह कहने के आपसी तालमेल गर्व करते। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी। छत्रपति जी, इन दिनों अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पे जितने भी मध्य विद्यालय थे उसे उत्क्रमित करके हाई स्कूल बना दिया गया। हाई स्कूल को उत्क्रमित करके +2 बना दिया गया। लेकिन डिग्री कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो काफ़ी दूर, अगर 10-15 किलोमीटर अगर दूरी की बात की जाए तो कम नहीं होगा। तो कैसे ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले अभ्यर्थी इतना दूर जाकर डिग्री कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए, आपका स्वागत है। अभी वर्तमान दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की शिक्षा को प्राथमिकता होना चाहिए। तो पहले प्रखंड स्तर में कहीं 2-3 हाई स्कूल हुआ करता था। मुख्यमंत्री जी अब कर दिए हर पंचायत में हाई स्कूल होगा। किसी पंचायत में +2 भी कर दिए वो। और किसी विद्यालय जहाँ मान लिया हाई स्कूल नहीं था, वहाँ मध्य विद्यालय को त्वरित करके वहाँ हाई स्कूल का दर्जा दे दिए। सराहनीय काम किए। गांव के बच्चे गांव में पढ़ेंगे और वह प्रतिभाशाली बनेंगे। लेकिन ये शिक्षा तो हाई स्कूल तक ही रुक जाएगा। बिल्कुल। तो सरकार से सदन में भी बात उठी थी, पिछले सदन में, कि प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। अब अभी अगर देखा जाए तो सर, शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी है पहले नौकरी का इंतजार कर रहे थे। अगर मैं कहूँ तो 2019 में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद 4 साल हो गए। जो अभ्यर्थी जो है नियोजन प्रक्रिया में शामिल होकर जॉब का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब बीपीएससी के तहत उनको एडमिट कार्ड थमाया जाने वाला है। तो जो अभ्यर्थी ऐसा इंतजार कर रहे थे कि हमें अब जॉब लगने वाला है, वो 4 साल तो उनका व्यर्थ चला गया। अब वो एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम पहले नियोजित प्रक्रिया थी और अब एग्ज़ाम की प्रक्रिया। आखिर कौन लोग हैं ऐसे जो पहले नियोजन की प्रक्रिया शुरू किए और अब बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? देखिए, बदलते दौर में सरकार के साथ जो ब्यूरोक्रेट के लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार का थिंक टैंक रहता है, तो कोई तो ऐसा कॉन्स्पिरेसी हो रही है जो सरकार को आप 10 साल पहले कुछ राय देते हैं, आफ्टर 10 साल के बाद दूसरा राय देते हैं। तो शिक्षा, बिहार में शिक्षा पर तो सिर्फ प्रयोग हो रही है। और इस प्रयोग की वजह से छात्र, और इस प्रयोग की वजह से क्या है कि छात्र, अभिभावक और सरकार भी परेशान हो रही है। आज बिहार में ही आंदोलन चल रहा है। अब 10 साल 12 साल नौकरी ले लिए, उसके बाद आप कहते परीक्षा दो, कल के डेट में परीक्षा पास करता है या नहीं करता है। तो ये निर्णय जो उस समय किए थे अधिकारी और आज जो राय दे रहे हैं, उन दोनों की तुलनात्मक में कार्रवाई होनी चाहिए। पाठक जी आ गए तो पाठक जी अपने हिसाब से पूरे डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूशन सर्वे कर रहे हैं। सब डीएम को चिट्ठी निर्देश दे रहे हैं, हर विद्यालय में आप लोग सर्वे करने जाइए। विद्यालय का अद्यतन स्थिति क्या है, अब वो कह रहे हैं हर विद्यालय में बेंच डेस्क देंगे। देते देते उनका साल बीत जाएगा। बिहार के अधिकांश विद्यालय में शिक्षा विभाग की नीति के चलते जो है बाउंड्री नहीं हुआ है। बहुत से विद्यालय क्या उत्क्रमित कर दिया, उसको भवन नहीं है। बहुत सा बिल्डिंग ऐसा है तोड़ने का आदेश नहीं हुआ है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। और बड़े पदाधिकारी क्या है, मुख्यमंत्री को छिपाने के लिए हम जाते हैं। जब मुख्यमंत्री कहते हैं भाई ठीक करना है काम को, तो वह कहने के आपसी तालमेल गर्व करते। शिक्षा विभाग में जो दिक्कत हो रही है, शिक्षा विभाग में भी जो कुछ परिवर्तन होती है, अभी जैसे पूरा बिहार में चर्चा है कि दूसरे प्रदेश के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं आकर के आइए सबसे पदाधिकारी मान के, उनमें से कुछ तथाकथित लोग हैं जिनका बहुत सा कॉलेज वगैरह चलता है अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में। अब विद्यार्थी जो पता लगाने वाला है, उसको लगता है कि धोखाधड़ी यहाँ भी हो रही है। हमारा मानना है कि देश की जनता, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हम लोग वयस्क हों, चाहे मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन हो, सरकार में भरोसा होना चाहिए। लेकिन सवाल तो सर उठेगा ना, आखिर मान लीजिए कि अभी जो भी पहले नोटिफिकेशन लाई गई कि बीपीएससी टीआरई के तहत एग्जामिनेशन लिया जाएगा, फिर से संशोधित किया गया कि अब डोमिसाइल नीति जो है वो हटा दिया गया है और कोई भी बाहरी व्यक्ति भी जो है, मतलब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले लाया गया फिर हटाया गया, क्यों ऐसा किया? तो कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे स्टेट के हैं, उनको समीक्षा करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जब तक चीफ मिनिस्टर रहे, पहले नियोजित शिक्षक प्रावधान आया, आपने सहमति दिया। फिर वही कोई व्यक्ति ऐसा पदाधिकारी आए हैं जो आपको कहते फिर उसको परीक्षा लीजिए,
फिर आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। हाँ, और आज तक मान ली डोमाइसल नीति नहीं आता, मान ली जो चल रहा था, हाँ, फिर आप उसका प्रावधान कर दिए। हाँ, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके राज को स्थिर करना चाहते हैं? बिल्कुल। उनको समीक्षा बैठक गहन रूप से करना चाहिए। और मान लीजिए सचिव महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, आपस के तूतू में बाहर जा रहे हैं। इससे क्या है कि हमारा जो राज्य का छवि खराब हो रहा है। बिल्कुल। कौन ऐसा व्यक्ति बीच में इन्वॉल्व हो गया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन के जितने साथी हैं उसको चरित्र खराब करने में लगे हुए हैं। तो महागठबंधन के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मान लीजिए लालू जी हुए, राबड़ी जी हुए, तेजस्वी जी हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी हुए मान लिए, या माले का हो, सीपीआई सीपीएम को, इन तमाम नेताओं को बैठकर समीक्षा करना चाहिए कि साजिश के तहत महागठबंधन को छवि खराब किया जा रहा है। चाहे मंत्री को घेरा जाता हो या सचिव घेरा जाता हो, कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र तो है। इस षड्यंत्र पकड़ने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले दिन में जो है षड्यंत्रकारी क्या करेगा, हम राज्य को अस्थिर कर देगा, किसी न किसी बिंदु को लेकर अस्थिर कर जाएगा। सरकार पूरा समझ नहीं पाएगी, ब्यूरोक्रेट लोग स्पष्ट कर नहीं पाएंगे। जब नीति बनाते हो तो उस पर अड़ो। बिल्कुल सर। आप कभी योजना तब बनाते हैं, अभी जैसे देखिए कृषि श्रम में एक हड़ताल चल रहा था, किसान सलाहकार के हड़ताल पर आ गए। हाँ। तो आप कोई नीति स्पष्ट नहीं कीजिए, बरसों बरसों लटका के रखिएगा, तो कहीं न कहीं साजिश है सरकार को।